हजारीबाग के राधा गोपाल इंडस्ट्री में शनिवार सुबह 6 बजे बॉयलर फट गया। धमाका इतना तेज था कि दूर दूर तक आवाज सुनाई दी और लोग घबरा गए। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। सूचना मिलते ही विधायक और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी यहां कई बार धमाके हो चुके हैं और प्रदूषण भी फैलता है। प्रशासन ने कहा कि फिलहाल सब सुरक्षित है, लेकिन जांच चल रही है। यहाँ पर करीब 7:30 के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि राधा गोपाल की फैक्ट्री का फर्नेस जो है ब्लास्ट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे हैं और हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया वैसा कुछ कैजुअलिटी नज़र नहीं आ रही है, फिर भी हम लोग इसको गहन जांच करेंगे और इसके लिए हम लोग अटेंडेंस देख रहे हैं। अटेंडेंस में जितने भी लोगों की एंट्री हुई है सभी का मिलान करके और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई उसमें से कोई कमी तो नहीं है और उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ कह सकते हैं कि कोई घटना घटी है कि नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया जब फर्नेस के पास जाने से ऐसा कुछ दिखता प्रतीत नहीं होता है। कुछ जानकार लोगों से पूछने पर बताया कि नहीं, ब्लास्ट नहीं, सो पंक्चर हुआ है, लेकिन आवाज़ करने के कारण लोगों में थोड़ा सा। फैक्ट्री के मालिक या उनके कर्मचारी सामने अभी तक आपके सामने ये एक आए थे तो उन्होंने कुछ मेट का जो रजिस्टर होता है, मेट रजिस्टर ला करके दिया। इस खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हजारीबाग से शशांक। गोपाल इंडस्ट्री में सुबह 6 बजे बॉयलर फट गया था, अभी वहाँ क्या अपडेट है? क्या ये बरही का इंडस्ट्रियल एरिया रियाड़ा के क्षेत्र में आता है और वहां पर यह राधा गोपाल इंडस्ट्री है जो स्पंज फैक्ट्री है। उसमें आज सुबह एक जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जैसे ही यह आवाज सुनी गई, आसपास के ग्रामीण वहां पहुंच गए। गनीमत यह रही कि अभी तक प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकल कर आई है उसमें किसी की हताहत या किसी की जान जाने की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियातन अभी उस कंपनी को बंद कर दिया गया है और बरही एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल, एसडीओ जोहान टुडू, बरही विधायक मनोज यादव घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। उन्होंने सभी चीजों का जायजा लिया। एसडीपीओ ने बताया कि चूंकि यहाँ के कर्मचारियों ने तो बताया है कि अभी तक किसी का ऐसा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन वो डायरी मंगवा रहे हैं जिनका इस समय वहां रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी था और यह अटेंडेंस करवा कर यह प्रयास करेंगे जानने का कि क्या सभी लोग जो अंदर गए थे वो अभी भी सही सलामत हैं। सभी चीजों की जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनुराधा कि इस राधा गोपाल जो इंडस्ट्री है इसमें पहले भी विस्फोट हो चुके हैं और पिछले विस्फोट में जाने भी जा चुकी हैं और एक बार फिर से यह विस्फोट होता है। अभी 2 दिन पहले ही चरही में एक चितपुर्णी कंपनी है, वहां भी विस्फोट होता है और वो विस्फोट इतना भयानक था कि अगल बगल के घरों में दरार आ जाती है। तो सवाल यह उठता है कि जो हजारीबाग जिले में ऐसी कंपनियां चल रही हैं, ऐसे इंडस्ट्री चल रहे हैं, वो सुरक्षा मानकों को किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं। ये हर साल में 1 या 2 बार और कई कंपनियों में तो महीने में 1 या 2 बार विस्फोट हो रहा है और प्रशासनिक अमला इस पर चुप्पी साधे हुए है। तुरंत जांच के नाम पर थोड़े दिन के लिए कंपनी को बंद कर दिया जाता है, फिर से खोल दिया जाता है और फिर से दुर्घटनाएं होती हैं, जान माल का नुकसान होता है। गनीमत रहे कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन की टीम वहां मौजूद है, जांच कर रही है और देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कंपनी सुरक्षा मानकों को फॉलो कर रहा था, इन सब चीजों की जांच में क्या छनकर आता है और कंपनी पे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। सबसे जरूरी चीज यही देखने वाली होगी। जो मनोज यादव जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी यही कहा है कि ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस कंपनी से प्रदूषण काफी फैलता है। इन सब चीजों को लेकर वह आगे भी आवाज उठाएंगे। फिलहाल जांच जारी है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी अनुराधा। जी, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो धन्यवाद आपका शशांक जानकारी देने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।